टेल मी, जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि पीपल आर जस्ट अवेटिंग एंड आस्किंग पीपल कि कब आ रहा है सीजन, व्हाट हैज बीन द वियर्डेस्ट प्लेस और वियर्डेस्ट टाइम जब किसी ने पूछ लिया हो आप लोगों से कि कब आ रही है नेक्स्ट सीजन? बहुत ही मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं एयरपोर्ट में था, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी दिल्ली एयरपोर्ट सच में, एंड फ्लाइट डिले हो गई है, मेरे को बहुत भूख लगी, मैं किसी काउंटर में पहुंचा, जब तक मेरा नंबर आया मैं ऑर्डर दिया, मैंने बोला भाई प्लीज़ यार जल्दी से दे दे यार, एंड ही लुक्ड एट मी, टुक द ऑर्डर और फिर पलटा अंदर बताने के लिए कि ऑर्डर क्या देना, बोलता लेकिन सर सीजन 3 कब आ रहा है, मैंने बोला प्लीज़ तू खाना पहले मुझे टाइम से देने, मैं अभी बताऊंगा। हमने मतलब ऐसा भूखा रखना पड़ रहा है यार, मतलब और आई एम तो वेरी हैप्पी कि डेट बाहर आ गई है कि एटलीस्ट ये सवाल अब नहीं आएगा। मुझे कई बार हुआ कि मैं वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ, हाथ ऐसे उठाए हैं और मेटल डिटेक्टर चल रहा है और वो बोल रहे हैं 3 कब आएगा सर। मैं बोला अभी टाइम है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा इसी साल होगा? बोला हाँ इस साल आ जाएगा। तो ये 10 बार हुआ है कम से कम, क्योंकि मैं वो ऐसा स्कैन करते हुए जो नौजवान कर रहे हैं उन्होंने ही पूछ डाला और हम उसी में उत्तर भी दे रहे हैं कि हाँ आ जाएगा। सच अ विजुअल मोमेंट दैट इज ट्रूली। वैसे कहा मेरे साथ हाँ, एक बार मैं कहीं शूटिंग कर रही थी और बहुत गर्मी थी और पसीना आया हुआ था और मुझे अपनी मेकअप आर्टिस्ट दिख नहीं रही थी और वो शोर शराबा था, तो मैंने चिल्लाया नहीं, तो कोई और आ गया डैब करने। तो मैं उनको जानती नहीं थी, किसी कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे Yeah. तो वो डैब करने आया, बोला मैम मिर्ज़ापुर सीजन 3 कब आ रहा है? अंजू, यू हैव अ स्टोरी? आई एक्चुअली हैव, मतलब एक कमाल की चीज़, जैसे आए बांद्रा में ना एक जगह है जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ, जैसे कैफ़े, ताजमहल कैफ़े। तो मैंने एक सेट ऑफ पीपल को वहाँ पे, अच्छे एक शेफ़ हैं, उनका जो स्टाफ है वो लोग सब मिर्ज़ापुर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैंने अलग अलग लोगों से, तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ बहुत सारे लोग हैं जब आप मिलते हैं, जैसे पंकज भाई ने कहा कि ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था, बस मेरे साथ उनका सवाल ये था ऐसे करते करते, और मुझे ऐसे उसने देखा यूँ और बोला सर कहाँ ले गए कालीन भैया को, बताइए। और ऐसा करते करते वो ये पूछ रहे हैं। तो ये दूसरे जो, तो उनका मैंने पिछले 3 साढ़े 3 सालों में ना अलग अलग इंटेंसिटी से सेम सवाल पूछा है उन्होंने। पहले एक्साइटमेंट में कि सर कब आ रहा है, फिर उसके बाद सर कब आ रहा है, सर आ रहा है, कब आ रहा है बताई दीजिए। तो मैंने अलग अलग देखे उनके भाव सेम क्वेश्चन में। अमेजिंग। गुरमीत, इवन इफ दे डोंट आस्क यू, आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग रेडिट पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना, ऐसे मिल जाते हैं आपको टिप्स अपने स्क्रिप्ट के लिए? वो तो आई मीन कोशिश करते हैं कि कम से कम फॉलो करें, बट इंटरेस्टिंग कमेंट जो मुझे याद है, जो एक फैन का था, और आई थिंक मैं प्रियांशु के साथ ही शूटिंग कर रहा था, तो सुबह सुबह आया था 4 बजे, और उसमें ये था कि मैं 8वीं में था जब पहला सीज़न आया, वो 12वीं में पहुंच गया, आज से सीज़न नहीं आ रहा। तो मुश्किल हो जाता है कुछ भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करना, कोई भी चिड़िया पेड़ की फोटो भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसके नीचे 10 सवाल वही आते हैं। एब्सोल्युटली। बट टेल मी पंकज जी, जब मे बी फर्स्ट सीजन आपने साइन किया था, डिड यू एंटिसिपेट कि इस तरह का एक मैसिव फैंडम हो जाएगा, इस तरह का क्रेज हो जाएगा एक मिर्जापुर के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सवाल हो रहा था, वो तो उन्होंने स्टार कास्ट बोला, हमने बोला हम तो कास्ट थे, मिर्ज़ापुर ने स्टार बनाया है। वाओ। तो नहीं मालूम था। Right. तब एक काम है, मिला है भाई, एक शो बन रहा है, कुछ ओटीटी भी नहीं आया था तब। जी। इनफैक्ट इंडिया में ओटीटी की शुरुआत करने वाले फाउंडर मेंबर्स में से मैं हूँ। इधर अमेजॉन प्राइम, उधर नेटफ्लिक्स, सेक्रेट गेम, यहाँ Absolutely. मिर्ज़ापुर, और हॉटस्टार का पहला इंडियन सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के पहले शुरुआती सीरीज में मैं रहा हूँ, इसीलिए मैं इंडियन ओटीटी का जनक हूँ, मुझे सीरियसली लिया जाए। कुछ नहीं। वैसे क्या टेल मी, ये कैरेक्टर पेड़ा है मिर्ज़ापुर वालों ने दिया है, आपको दे दूंगा। समझ रही हो, ऐसे बर्फी के डब्बे भिजवाए जाते हैं। वैसे क्या, यू टेल मी, ऑफ कोर्स अ कैरेक्टर लाइक बीना इज समवन जो आप बहुत ही एक थिन लाइन पे रहता है। टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग दैट कैरेक्टर एंड डूइंग दैट लाइक फॉर 3 सीजन्स। आई हैव टोटली एंजॉयड इट, आई थिंक, Yeah. क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसमें मुझे एक अलग सी फिजिकलिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिले, तो वो इसमें मिला। एंड आई थिंक विथ एवरी सीजन, विथ गुरुज very detailed direction which actually honestly every time I go back to set, एक बार पंकज ने भी सीन के बीच में मुझे रोक के बोला कैसा सुंदर डायरेक्टर है, कितना
कितनी खूबसूरती से ऐसे इंस्ट्रक्शन देके चला गया. Guru's instructions are very detailed, very sensitive. He knows exactly Yeah. how to talk to which actor. कि उसको पता है कि रसिका को इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, पंकज को डायरेक्शन कैसे देना है, Yeah. अंजुम को कैसे देना है. So that's very beautiful to have that energy around you, which a director who allows you to grow over seasons. Right. क्योंकि हम शायद थोड़े जब एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में जाते हैं थोड़े से लॉस्ट से होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे एक बात जो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है सीज़न पर सीज़न की जब भी पहले काम करते थे हम लोग उस काम को हमने देखा नहीं हुआ होता था एज एन ऑडियंस और उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई होती थी. मतलब वो अगर चर्चा होती थी तो वो काम कंप्लीट हो गया होता था. आप वापस उस कैरेक्टर को प्ले करने नहीं जा रहे थे. लेकिन ये इन सीजन्स में मुझे ये बात कंफ्यूजिंग लगती कि इतनी चर्चा हुई है कैरेक्टर के बारे में और फिर आप दोबारा उस कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे हो तो मुझे हर समय डर लगता है कि वो गिमिकी ना हो जाए. कि आपने जो चीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में जिस चीज़ को पब्लिसाइज किया या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की आप उसको उसके बारे में इतना कॉन्शियस ना हो जाए कि वो आपके लिए गिमिक हो जाए. सो दैट्स ऑलवेज अ चैलेंज एंड गुरु कीप्स दैट इन चेक. But Rasika, also because the Indian audience is not used to watching a sexually empowered woman on screen, tell me what were your fears and did you also face a negativity? Like, was there a flip side to it also? I think there were two sides to it in the comments that I if my Instagram comments is a sample size, so there are both. You know, there are some comments which are rude and sexual, which I don't like, and there are some which are very sensitive and you know celebrate the idea that she is a sexually empowered woman who is so comfortable in her body. तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों feedback मतलब दोनों type की responses मिली हैं. I was very happy to play a woman like that because I've always admired that in women and you don't see that so often in our society. You see very often, unfortunately, you see very apologetic body language especially. Even if it doesn't matter what anybody's feeling within, you know, this seems to be more practiced than the other way, where you're owning your sexuality, you're owning your space. So I was very happy to do it.